नमस्कार बच्चों। आज हम सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो अरावली पर हमने बात की थी और आज हम उसके बाद की पर्वत श्रृंखला को उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हम मुख्य रूप से जो चर्चा करेंगे वो ये पर्वत श्रृंखला किन राज्यों में होकर गुजर रही है, इनसे निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, इनके सर्वोच्च शिखर हाईएस्ट पीक को क्या कहते हैं, कौन सा हिल स्टेशन अर्थात मैं यहाँ पर सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी की बात कर रहा हूँ जो एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, हिल स्टेशन है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हम आगे देख रहे हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, जब हमने बात की थी अरावली की, तो यहाँ पे अगर अरावली है तो उसके पश्चात विंध्याचल है, फिर सतपुड़ा है। अर्थात इस क्रम को भी हम ध्यान रखेंगे। फिर नीचे जाकर यहाँ पर पश्चिमी घाट हो जाएगा और नीचे पूर्वी घाट हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो पहला पॉइंट, मध्य भारत में फैली हुई एक समांतर पर्वत श्रृंखला। समांतर किसके? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा और नर्मदा नदी के समांतर। पैरेलल को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इस तरह से हम बात कर रहे हैं। ये विंध्याचल है तो फिर ये कर्क रेखा है, तो उसके बाद ये क्या है? नर्मदा नदी है। कर्क रेखा की चर्चा मैं वीडियो में करता रहता हूं। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। अगर हम ग्लोब की बात करें तो जब ग्लोब को बीचों बीच से इस तरह से हम काटते हैं, अर्थात पूरा ग्लोब 360 अंश, कोई भी गोला, कोई भी वृत्त 360 का होता है, और उसको इस तरह से हाफ काट दे तो 180 इधर हो गया, 180 इधर हो गया, और बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। 0 अंश अक्षांश लेटीट्यूड से पास होने वाली लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसके ऊपर 23.5 जो रेखा गुजरती है उसे हम कर्क रेखा अर्थात कैंसर, और 23.5 साउथ से जो गुजरती है उसे कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कहते हैं। और इस तरह से अगर भारत की स्थिति देखें तो कर्क रेखा जो है वो भारत से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन आता रहता है कि कर्क रेखा भारत के कितने स्टेट से होकर पास होती है। 8 स्टेट हैं जिनसे होकर वो गुजरती है। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है वो कुछ इसी कर्क रेखा के समांतर पैरेलल है। विंध्याचल माउंटेन इज ए पैरेलल माउंटेन रेंज स्प्रेड इन सेंट्रल इंडिया, अर्थात मध्य प्रदेश बीचों बीच से गुजरता है, विच इज पैरेलल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द नर्मदा रिवर। बड़ा सा भाग है मध्य प्रदेश में। ये जो पर्वत श्रृंखला है वो बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर गुजरती है। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। ये एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है, अगर हम इस तरह से भारत को कहें तो उसको बीचों बीच से होकर गुजरती है। हम कह सकते हैं इस बात को कि ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया। इट डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया।
महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वे कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत को 2 भागों में बांटती है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अगला पॉइंट है, इसके उत्तरी ढलान पर मालवा का पठार है जो लावा निर्मित है। जब मैंने अरावली रेंज की बात की थी तो मैंने कहा था अरावली के दक्षिण में मालवा का पठार है जो लावा निर्मित है। कपास की खेती के लिए बेहतर होता है लावा। तब आप समझ सकते हैं कि अगर ये अरावली है, ये विंध्याचल है, तो अरावली के साउथ में और विंध्याचल के नॉर्थ में। क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है कि जो मालवा का पठार है वो अरावली के दक्षिण में है तथा विंध्याचल के उत्तर में है। इसी बात को यहां पर लिखा गया है, ऑन इट्स नॉर्दर्न स्लोप इज द मालवा प्लेटू विच इज मेड ऑफ लावा। उत्तरी ढलान पर मालवा है। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं कि जो नदियां निकलती हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये दिख रहा है एमपी का कुछ इस पूरे पार्ट में। तो विंध्याचल से जो निकलने वाली रिवर्स हैं, चंबल, बेतवा, केन, शिप्रा। शिप्रा का नाम जब भी आता है तो मैं हमेशा बताता हूं कि शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन बसा है। आता है उज्जैन, नदी के तट पर बसे हुए नगरों की जब चर्चा आती है तो उज्जैन से हम मिलान करते हैं। शिप्रा उज्जैन, शिप्रा उज्जैन। जौनपुर गोमती नगर, जौनपुर गोमती नगर। हैदराबाद मूसी नदी, हैदराबाद मूसी नदी। अगला रिहंद, काली, सिंध, पार्वती आदि नदियां विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट, रिवर्स लाइक चंबल, बेतवा, केन, काली, सिंध, पार्वती, शिप्रा originate from विंध्याचल माउंटेन रेंज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नर्मदा नदी विंध्याचल व सतपुड़ा के मध्य बहती है। अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इन 2 पर्वतों के मध्य कौन सी नदी बहती है। अगर आप पिछली स्लाइड में जाके मैप को देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से अरावली हो जाता है। यहाँ पे हम विंध्याचल बात करते हो, यहाँ पर सतपुड़ा बात करते हैं। नर्मदा नदी विंध्याचल व सतपुड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे इसको आप। नर्मदा रिवर फ्लोज बिटवीन विंध्याचल एंड सतपुड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यतः यह पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में विस्तृत है। हाँ, बीचों बीच में हार्ट है मध्य प्रदेश, वहां पर यह पर्वत श्रृंखला है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद, जो नोट छापने का कागज बनता है, होशंगाबाद में। पन्ना की खान, यहाँ से हीरा मिलता है, मध्य प्रदेश में। फिर कभी बात करूंगा विस्तृत रूप से मध्य प्रदेश को लेकर। अगला पॉइंट देखते हैं जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से संबंधित है। अगर हम सतपुड़ा की अगर हम बात करें तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में इसके समांतर फैली हुई श्रृंखला है। हमने भी देखा था कि विंध्याचल है और उसके नीचे जो है वो सतपुड़ा है। ये पर्वत श्रृंखला गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों में फैली हुई है। यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगर बात करता है कि किस स्टेट से होकर गुजरता है तो क्वेश्चन आता है कितनी बार कोई स्टेट गायब कर देंगे। आप ध्यान रखेंगे कि हम नॉर्थ इंडिया और मिड इंडिया की बात कर रहे हैं। आप पूरे मैप को याद रखेंगे। केरला साउथ में है, तमिलनाडु नीचे है। दे सकता है ये कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान नहीं देते तो गलत कर देंगे। स्टार्टिंग वाले बच्चों के लिए कहना हो, जो बेहतर प्रिपरेशन करते हैं उनको पता है, परंतु स्टार्टिंग वाले बच्चे अच्छे से याद रखें कि उन्हें भारत का मैप तो पूरी तरह से उनकी आंखों में बसा होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। आपको पता नहीं कि नॉर्थ ईस्ट का स्टेट कौन सा है,
साउथ का स्टेट कौन सा है, और विंध्याचल तो मध्य भारत से निकल रहा है, तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं। पता है कि केरल जो है वो नीचे साइड में है, तमिलनाडु नीचे साइड में है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम ये नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, तो भाई ये बीच में कैसे पड़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो नहीं गलत करना चाहिए भाई, इस पे मैं बिल्कुल सहमत नहीं होता। ये ऐसी ह्यूमन एरर है या एरर है, ये माफ़ी योग्य नहीं है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके लिए कि आपको मैप तो पता होना चाहिए भाई। चलिए वर्ल्ड का मैप बाद में देख लेंगे हम, बट इंडिया का तो मैप भाई जन्म लिया है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली स्लाइड। इसके दक्षिण में ताप्ती नदी बहती, किसके? सतपुड़ा। सतपुड़ा के साउथ में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती। अगर कहते हैं नॉर्थ में, तो अभी तो हमने बताया ना कि नर्मदा जो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है, तो सतपुड़ा के नॉर्थ में नर्मदा बहती है और उसके साउथ में ताप्ती नदी बहती है। ताप्ती रिवर फ्लोज इन द साउथ ऑफ दिस माउंटेन रेंज। नेक्स्ट पॉइंट, इस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर, हाईएस्ट पीक जो है वो धूपगढ़ है। मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि जब हम पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो ये इस तरह से रहता है, ये रेंज है, ये रेंज, ये, और ये हाईएस्ट पीक है। जैसे हिमालय रेंज, हाईएस्ट पीक एवरेस्ट, ये होता है हाईएस्ट पीक की बात करते हैं। और रेंज किसे कहते हैं? श्रृंखला और सर्वोच्च शिखर। तो इस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। मेघालय पर स्थित अमरकंटक से नर्मदा व सोन नदियां निकलती हैं। कुछ पार्ट्स के नाम हैं, उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि इसी का एक पार्ट है नाम मेघालय। द नर्मदा एंड सोन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक ऑन मेघालय। महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पे हम टिक करते हैं। यहाँ पे और मैं बताना चाहूँगा, एक हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, बड़ा महत्वपूर्ण आता है क्वेश्चन। पंचमढ़ी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और उसके साथ ही साथ इसे सतपुड़ा की रानी कहते हैं, क्वीन कहते हैं सतपुड़ा की। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि किस पर्वत श्रृंखला पर है, सतपुड़ा पर है। और अगला पॉइंट है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति, ट्राइब, लार्जेस्ट ट्राइब लिव्स ऑन दिस माउंटेन रेंज। जो सबसे बड़ी ट्राइब है, जनजाति गोंड, वो कहाँ रहती है? मध्य प्रदेश में, और इसी पर्वत श्रृंखला पर निवास करती है। ट्राइब से भी क्वेश्चन आता रहता है बच्चों, मैं इसका भी वीडियो लेके आऊँगा। जैसे बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, दीपावली को शोक दिवस के रूप में कौन मनाता है? थारू जनजाति। इधर तराई क्षेत्र, लखीमपुर खीरी, बड़ा सा पार्ट इसमें नेपाल से जुड़ता है, धनगढ़ी, नेपाल, लखीमपुर खीरी, थारू दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। मातृसत्तात्मक, मेट्रीलोकल, माता की सत्ता, जैसे सिंपली अगर हम बात करें अपने उत्तर भारत में, तो हम पिता के नाम से जाने जाते हैं। ये श्रृंखला चलती है। परंतु गारो, खासी, जैंतिया, नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइब्स हैं, इन्हीं के नाम पर वहाँ की पहाड़ियों का नाम भी है। तो खासी मुख्यतः मातृसत्तात्मक है। जैसे माता को अग्नि कौन देगा? छोटी बेटी। उत्तराधिकारी कौन होगा? छोटी बेटी। संपत्ति किसके पास ट्रांसफर होगा? छोटी बेटी के पास। मातृसत्तात्मक समाज। इस तरह से कुछ क्वेश्चन जरूर बनते हैं जनजातियों पे, ट्राइब्स पे। टोडा जनजाति की बात करते हैं, डफला जनजाति की बात करते हैं, मीणा की बात करते हैं, बताऊंगा मैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगर मिलेंगे तो इस ट्राइब्स को लेकर मिलेंगे। आप मैप से समझ सकते हैं कि मालवा का पठार, नर्मदा नदी, सतपुड़ा, इसको देख के आपको एक आइडिया लग सकता है। मैंने बात पन्ना की थी, एक माइन है, यहाँ पर हमको डायमंड मिलता है, मिलान करते हैं, इसका क्वेश्चन आता है। और फिलहाल
इस कुछ खास बातों के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों ने हमको जो समय दिया उसके लिए हम आपका थैंक्स बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमको अपना कीमती समय दिया। इसके साथ ही मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि खूब सारा खुश रहें और अपने साथ जुड़े लोगों को भी खुश रखें। नमस्कार।